नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। न्यूज क्लिक मामले में दिल्ली पुलिस की छापेमारी, 30 से ज्यादा जगहों पर स्पेशल सेल की रेड जारी है। पुलिस ने स्टाफ के मोबाइल फोन और लैपटॉप भी सीज किए हैं। न्यूज क्लिक के पत्रकारों और स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। मैं समझता हूं इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई ठीक गांधी जयंती के पश्चात कोई नहीं हो सकती थी। क्यों कह रहे हैं आप दिल्ली पुलिस? गृह मंत्री के अंदर है, उनकी मर्जी के बगैर पत्ता हिलता है। जो लोग आपसे सवाल पूछें, जो आपकी भजन मंडली में शामिल होने से इनकार करते हैं, आप उनके साथ, ये आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया। एक फासिस्ट स्टेट की जितनी उसके अवयव होते हैं, सब आप में विद्यमान है। क्या नजीर पेश कर रहे हैं आप? अगर मैं आपातकाल के उस छोटे से दौर को छोड़ दूं, आज तक आजाद हिंदुस्तान में किसी भी सरकार ने अपनी आलोचना करने वालों के प्रति इस प्रकार की दुर्भावनापूर्ण वेंडेटा की कार्रवाई नहीं की है। आज की यह कार्रवाई इतिहास में दर्ज होगी और प्रतिकार सड़कों पे होगा। कि लगता है तानाशाही आ चुकी। जिस तरीके से मीडिया की अभिव्यक्ति पर, मीडिया की स्वतंत्रता पर सिर्फ अंकुश नहीं लगाया जा रहा है, कई रूपों में लगाया जा रहा है। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और अब तो बीभत्स स्वरूप आ गया। ये आने वाले चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार सारे पत्रकारों को संदेश दे रही है। तो बड़ी खबर आपको ये बता दें कि न्यूज क्लिक से जुड़े विभिन्न परिसरों पर छापेमारी पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मुझे इसको न्यायोचित ठहराना ठीक नहीं लगता। अगर किसी ने गलत किया है तो उस पर जांच एजेंसियां काम करती है। यह कहीं नहीं लिखा है कि अगर आपके पास गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कार्य हुआ होगा, तो उस पर जांच एजेंसी कार्य नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्र है और वो अपनी कार्रवाई करें। देखिए, मुझे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है तो उसके ऊपर जांच एजेंसियां काम करती हैं, और ये कहीं नहीं लिखा कि आपके पास अगर गलत तरीके से पैसा आया होगा, आपत्तिजनक कोई कार्य होगा, तो उसके ऊपर कोई जांच एजेंसी कार्रवाई नहीं कर सकती। जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, वो अपनी कार्रवाई नियमों को देखकर करती है। न्यूज क्लिक के दफ्तर में पहले ईडी के द्वारा जांच की गई, छापेमारी की गई, और उसके बाद जाकर 17 अगस्त को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया, और उसके बाद जाकर आज सुबह तड़के से ही न्यूज़ क्लिक के दफ्तर और न्यूज़ क्लिक से जुड़े हुए स्टाफ और पत्रकारों के घरों में रेड की गई। उनके मोबाइल, उनके लैपटॉप जब्त किए गए। कई सारे पत्रकार हैं, स्पेशल सेल की टीम उनको उनके घरों से उठाकर हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची हुई है, उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, हाईकोर्ट में पहले पूरा मामला गया हुआ था। हालांकि हाईकोर्ट ने जांच रोकने को लेकर पूरी तरह से मना कर दिया था। हालांकि गिरफ्तारी को लेकर था कि जांच की जा सकती है, गिरफ्तारी नहीं हो सकती। आने वाले समय में भी इस पूरे मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को ईडी से जो जानकारी मिली थी उसके आधार पर यूएपीए के तहत पूरा मामला दर्ज किया गया। क्योंकि देश विरोधी बातें करना, लिखना, ऐसे आरोप हैं न्यूज़ क्लिक पर, क्योंकि चाइना से तकरीबन 38 करोड़ रुपए की फंडिंग न्यूज़ क्लिक को हुई है, और उसी को लेकर यूएपीए के तहत दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। आप दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए देख सकते हैं। एक बार फिर से पीछे भी दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की जो टीम है वो पहुँची हुई है, क्योंकि सुबह से ही न्यूज़ क्लिक के दफ्तर में, नोएडा में जो न्यूज़ क्लिक से जुड़े हुए पत्रकार हैं, दिल्ली में जो पत्रकार हैं, जो इनके स्टाफ हैं, उन लोगों के घरों में छापेमारी हुई है। और इस पूरे मामले में 153A, 120B के तहत पूरा मामला दर्ज किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, और उसके बाद से ही जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। आला अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो मामले की जांच को आगे बढ़ा रहे हैं,
क्योंकि करोड़ों रुपए की जो फंडिंग स्पेशल सेल को जो जानकारी मिली है वो चाइना से हुई है। और ऐसे में देख सकते हैं जो इनके जो न्यूज़ क्लिक से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, देख सकते हैं चाइनीज़ फंडिंग को लेकर जो बात, हालांकि पुलिस इन्हें बातचीत करने से मना कर रही है। ये एडिटर हैं न्यूज़ क्लिक के, इनको भी पुलिस यहाँ पर लेकर आ चुकी है, इनसे भी पूछताछ करने के लिए गई थी। तो ऐसे कई सारे पत्रकारों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। और न्यूज़ क्लिक को लेकर अनुराग ठाकुर ने भी साफ कहा है कि जो रेड हो रही है, एजेंसी स्वतंत्र हैं अपनी जांच करने के लिए। अगर कुछ भी गड़बड़ी है तो एजेंसीज जांच कर सकती है, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहा है कि एजेंसीज के द्वारा या पुलिस के द्वारा ऐसे जो पत्रकार हैं उन पर जो नकेल कसी जाती है, उनकी बातों को दबाया जाता है। लेकिन जो जांच में पता चला ईडी को या स्पेशल सेल को चाइना से फंडिंग होती है देश विरोधी बातों को लेकर, और चाइना की तरफ ज़्यादा रुख होता है, देश के खिलाफ बांटने की कोशिश की जाती है, और इसी को लेकर ये पूरी रेड की गई है और यूएपीए के तहत मामला दर्ज करने के बाद जांच जारी है। कैमरामैन सुनील के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आज सुबह जो न्यूज़ पोर्टल है न्यूज़ क्लिक, उसके काम करने वाले 30 से ज़्यादा लोगों के यहाँ छापेमारी की। और ये दरअसल ये छापेमारी सुबह 6 बजे के आसपास शुरू हुई थी, और जिन लोगों के घरों में पुलिस की टीम पहुंची वहां से लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन्स को सीज़ किया गया है। इसके अलावा कई अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनको भी सीज़ किया गया है। दरअसल ये पूरा मामला साल 2021 में प्रकाश में आया था, जब ये जानकारी निकल कर आ रही थी। जो न्यूज़ क्लिक है उससे जुड़ी हुई जानकारी थी कि वहाँ पर करीब 38 करोड़ रुपए का संदिग्ध लेन देन की जानकारी हुई थी, जिसके बाद जो है इस संबंध में दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने मामले की जांच शुरू की। और उसके बाद ये मामला क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ था, तो ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। और अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस संबंध में एक एफआईआर दर्ज की यूएपीए के तहत, और उसी संबंध में उसी एफआईआर के सिलसिले में आज सुबह ये तमाम जगहों पर रेड्स की गई। और 30 से ज़्यादा ठिकाने जो बताया जा रहा है कि दिल्ली के अलावा नोएडा और गाज़ियाबाद में हैं, वहाँ पर ये रेड्स की गई। और अब ज़्यादातर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम्स जो हैं वो वापस लौट चुकी हैं, और सभी जो टीमें गई हुई थी सभी के हाथ में लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन्स थे, जो उन घरों से उन तमाम लोगों के, उन जर्नलिस्ट और स्टाफ के लोगों से सीज़ किए गए हैं। फिलहाल अंदर कई लोगों को अभी पूछताछ के लिए बुलाया हुआ है, और अंदर दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन इस वक्त चल रही है। कैमरामैन हरविंदर डिलन के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, दीपक दुबे भी जुड़ चुके हैं जो कि दफ्तर के बाहर है, न्यूज़ क्लिक के दफ्तर के बाहर। वहीं हमारे दूसरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं जो कि स्पेशल सेल दफ्तर के बाहर हैं। सबसे पहले दीपक, वहां क्या हलचल और कितने स्टाफ को पूछताछ के लिए बुलाया गया? क्योंकि तस्वीरों में हम देख रहे थे वहां गहमा गहमी मची हुई है। अभी क्या अपडेट, क्या पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है? क्योंकि एडिटर तक को बुलाया गया। जी आपको बता दें कि प्रबीर पुरकायत जो प्रधान संपादक है न्यूज़ क्लिक के, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम अभी कुछ समय पहले उन्हें लेकर न्यूज़ क्लिक के दफ्तर पहुंची हुई है। सुबह ही इन्हें लेकर गई हुई थी स्पेशल सेल के ऑफिस में, जहां उनसे पूछताछ हुई है, और उसके बाद अब पुलिस उन्हें लेकर अंदर पहुंची हुई है। सामने आप देख सकते हैं ये पुलिस की गाड़ी है, और जो आला अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद हैं। जो प्रबीर पुरकायत हैं, जो एडिटर हैं न्यूज़ क्लिक के, वो अंदर मौजूद हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की जो टीम है वो अंदर सुरक्षा के लिहाज से मौजूद है, और दर्जन भर से ज़्यादा जो न्यूज़ क्लिक के जो ऑफिशियल स्टाफ हैं या जो कर्मचारी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जो स्पेशल सेल के एसीपी हैं वो कुछ समय पहले यहाँ से निकल गए हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे जाँच करने के लिए, पूछताछ करने के लिए। फॉरेंसिक की टीम अंदर मौजूद है, और लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो या स्टाफ के मोबाइल हैं उन्हें सीज किया गया है। फॉरेंसिक की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है। फॉरेंसिक की टीम भी यहाँ पर पहुंची हुई है। सुबह से ही तड़के तकरीबन 6 बजे के करीब में यहाँ पर रेड को अंजाम दिया गया, और तब से लेकर अब तक आपको बता दें
कि पुलिस की टीम अभी भी अंदर मौजूद है। 12:40 हो रहा है और ऐसे में 6 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है जब लगातार अंदर पूछताछ की जा रही है। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया विमल कौशिक ने कि 30 जगहों से ज़्यादा की रेड की जा रही है। दिल्ली एनसीआर और नोएडा में जो न्यूज़ क्लिक से जुड़े हुए जो जर्नलिस्ट हैं, स्टाफ हैं या उनके और दफ्तर है, उन सभी के मोबाइल और लैपटॉप सीज किए गए हैं और उसकी जांच की जा रही है। जी बिल्कुल, 6 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया, पूछताछ की जा रही है। हमारे दूसरे सहयोगी विमल कौशिक भी जुड़े हुए हैं जो कि स्पेशल सेल दफ्तर के बाहर हैं। विमल, कई ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, जैसा कि आप बता रहे थे कि लैपटॉप सीज किया गया था, वहां से पुलिस निकल चुकी है, क्या कुछ खंगाला गया, कुछ अपडेट? क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है, अभी बहुत जानकारी निकल कर नहीं आई होगी, लेकिन मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लगातार पूछताछ की जा रही है। विमल जी बिल्कुल, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ स्पेशल सेल के ऑफिस में करीब 10 के आसपास लोग हैं जिन्हें लाया जा चुका है और उनके मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स वगैरह लगातार जो टीमें यहाँ से निकली थी वो तमाम टीमें वापस लौट चुकी हैं और कुछ टीमें हैं जो अभी भी न्यूज़ क्लिक के दफ्तर में इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। दरअसल जो स्टाफ है, जो न्यूज़ क्लिक से जुड़ा हुआ स्टाफ है या जर्नलिस्ट है, उनको पूछताछ के लिए यहाँ पर बुलाया गया है और उनसे अहम चीज़ें यही जानी जा रही हैं कि जो लेन देन है जो 38 करोड़ रुपए का, और खासकर सबसे बड़ी बात है कि 3 साल के छोटे पीरियड में, यानी कि 3 साल के दौरान ये 38 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। और जो दिल्ली पुलिस ने FIR इसमें दर्ज किया है, UAPA के अलावा जो सेक्शंस लगाए हैं वो 153A, यानी कि 2 समुदायों के बीच जो है वैमनस्य फैलाना, और इसके अलावा 120 भी यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धाराएं इस FIR में लगाई गई हैं, जो 17 अगस्त को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने FIR दर्ज की थी। और ये पूरा मामला अगर बात करें तो साल 2021 में सामने आया था, जहां पर जब ये इस तरह की जानकारी सामने आई थी कि 38 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है और चाइना के थ्रू फंडिंग हुई है, जिससे यहाँ पर एजेंडे के थ्रू कुछ चीज़ें प्रकाशित की जा रही है। इसको लेकर पहले दिल्ली पुलिस की EOW ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और उसके बाद क्योंकि मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ता हुआ नजर आ रहा था, जिसके बाद ED इस मामले में आई और ED ने इन्वेस्टिगेशन की और ED ने ही दिल्ली पुलिस को कई अहम सबूत दिए हैं। इस तरह की जानकारी आ रही है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 17 अगस्त को FIR दर्ज की। बिल्कुल, देखिए इस पर सियासत भी हो रही है। विमल, आपके पास पहुंचेंगे, अपने दर्शकों को ट्वीट भी दिखा दें। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि देखिए जो छापेमारी हो रही है सरकारी प्रचार प्रसार के नाम पर, कितने जगह होते हैं, मित्र चैनलों को दिए जा रहे हैं, ये भी तो कोई छापे। देखिए इस पूरे जो छापेमारी हो, जो पूछताछ हो रही है, उसे लेकर अलग अलग रिएक्शन भी आ रहे हैं और इसे लेकर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर। जी विमल, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए विमल आपका शुक्रिया। आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। दीपक, आपका भी शुक्रिया। रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हूं।